नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। मैं नीरज। बिहार में पहली बार किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और करीब 1,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया, जिसकी काउंसलिंग करके छात्रों को भर्ती कराया जा रहा है। आपको बता दें, पटना के पूर्वी पटेल नगर में स्थित एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट संस्था के डायरेक्टर एसके मंडल के अनुसार संस्था द्वारा संचालित बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन एक्यूप्रेशनल थेरेपी, डी फार्मा आदि में नामांकन के लिए आयोजित किया गया था। इस परीक्षा के तहत छात्रों को विशेष सुविधा भी प्रदान किया जा रहा है। एसके मंडल सर ने कहा कि आगे 15 जनवरी के बाद फिर से स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारियां की जा रही है, जिसमें इनका अनुमान है करीब 25,000 छात्र इस बार हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो आइए सुनते हैं सर के जुबानी पूरी बात की आखिर कैसे बिहार के युवा और छात्रों के अंदर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और बिहार में रोजगार सृजन कर रहे हैं। बिहार में स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा एग्ज़ाम आपने लिया। लगभग कितने लोग जो है उसमें शामिल हुए थे सर? कितने बच्चे? इस बार 2022 बैच में चूँकि इस बार समय भी बहुत कम था और बाद जून में आकर के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, जिसमें मेधावी छात्रों को इसका फ़ायदा मिले और बाकी बच्चे का जो बच्चे को नहीं पता है कि बिहार में कौन कौन सा कोर्स है, ऐसे लोगों को भी पता चले कि बिहार में बहुत सारा कोर्सेज जो है होता है, जो हम लोग बाहर करने के लिए जाते हैं बिहार में भी होता है। तो इस सभी प्रकरण पर हम लोगों ने तय किया था कि इस बार 2022 के एडमिशन के लिए जो हमारा एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो संचालित संस्थान है, बिहार में 6 जगहों पर है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मधेपुरा में है, एक पूर्णिया में है, एक समस्तीपुर में है, पटना में है। तो 6 जगह पर ये सब संस्थानों में नामांकन के लिए हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। इस राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने का जो उनका आवेदन फॉर्म हमने निकाला अपने वेबसाइट के माध्यम से, हम लोग तो लगभग 6200 लोगों ने 6,200 लोगों ने नामांकन के लिए इसमें आवेदन फॉर्म भरे, जिनको प्रवेश परीक्षा में शामिल होना था, और सभी लोग लगभग प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। बिहार में लगभग 10 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाई गई थी, जिसमें 6200 लोगों का हम लोगों ने मेरिट लिस्ट अपने वेबसाइट पर जारी किया और अक्टूबर में इसका काउंसलिंग शुरू हुआ। और काउंसलिंग अभी तक लगातार काउंसलिंग होते होते लगभग 1,000 से ऊपर बच्चों का नामांकन हमारे संस्थान में हो चुका है। इसमें जो छात्रवृत्ति का प्रावधान था, जो जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ है, उस कोर्सेज में पहला रैंक का जो इस परीक्षा में जो पहले रैंक पर आते उनको फुल छात्रवृत्ति था। कॉलेज का जो भी फीस था उनको छात्रवृत्ति के रूप में संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है। सेकंड रैंकर को हाफ पेमेंट जो है, कॉलेज का जितना फीस है उसका आधा जो शुल्क है कॉलेज की तरफ से छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे संस्था के द्वारा लगभग 100 बच्चे, अभी तक में 87 बच्चे 87 ऐसे हो चुके हैं जिनको हम लोगों ने छात्रवृत्ति के सहयोग से अपने संस्थान में नामांकन कराया है। और बाकी 900 बच्चे लगभग जो फुल जो कॉलेज का जो फीस है, फीस पर आकर के नामांकन लिए हैं। तो इससे बहुत बड़ी फ़ायदा ये हुई बिहार के छात्र छात्राओं को, जो हमारे संस्थान में बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ऐसे कोर्सेज है, जिसमें प्रशिक्षण जो सारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोर्स है। और ये सारा कोर्सेज जो है ये व्यावसायिक कोर्स है। व्यावसायिक कोर्स ऐसा कोर्स है जिस कोर्स में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बच्चे जो है अपना भविष्य सुधार सकते हैं। भविष्य में जो आज इतना हल्ला हो रहा है कि बेरोजगारी है, इससे बच्चे दूर रहेंगे हमारे यहाँ पढ़ने के बाद, क्योंकि ये सारे व्यावसायिक कोर्स है। पिछले 2 साल में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्स कंपाउंडर का कितना घोर आवश्यकता लोगों को महसूस हुआ। पिछले 2 साल में जो कोरोना काल में इससे जूझना पड़ा है, तो इस समय WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनको भी एहसास हुआ कि नहीं, इसमें बहुत बृहत लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। तो हमने बिहार के छात्र छात्राओं को अपने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमेशा बताने का प्रयास किया कि ऐसे कोर्स में आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए इंटर मैट्रिक के बाद, कि पास करने के बाद आपको नौकरी तुरंत मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो। तो व्यावसायिक कोर्स में अगर आप ट्रेनिंग लीजिएगा तो स्वाभाविक, व्यावसायिक में जितने अस्पताल खुल रहे हैं, हम लोग जितने भी दवा दुकान खोल रहे हैं, फार्मेसी जो हमारे यहाँ से बच्चे पास करेंगे, दवा दुकान में उसको चाहिए, एक वर्कर चाहिए दवा दुकान वाले को, तो दवा दुकान जो खोल रहे हैं वही लोग खोलेंगे जो फार्मेसी किए हुए हैं, वही लोग फिजियोथेरापिस्ट बनेंगे जो हमारे यहाँ से फिजियोथेरापी पास्ट हैं। तो ये तो पूरा बेरोजगारी से को दूर करने का उपाय हमने लाया बिहार में।
और आने वाले दिन में मतलब जो सब अगले 2023 का जो हम लोग आगाज़ करेंगे नामांकन का, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे को हम इस छात्रवृत्ति का भी लाभ दें और अधिक से अधिक बच्चे को अवेयरनेस दे करके उनको बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाने कोर्स में प्रशिक्षण दें। सर, पहला एग्ज़ाम आपने लिया स्कॉलरशिप का, क्या उसके उपलब्धि से खुश हैं? क्योंकि 6200 बिल्कुल बच्चों बच्चियों ने बहुत शामिल हुए थे। काफ़ी मतलब हमारे टीम ने काफ़ी संघर्ष भी किया इसके लिए, जो किसी भी बच्चे को कोई असुविधा नहीं हो। चूँकि लोगों में एक होता है कि कोई नई चीज़ आती है तो उसको समझने में भी बहुत समय लगता है, तो समझते समझते इस बार चूँकि समय बहुत कम था, 2 ही महीना हमारे पास समय था, जून और जुलाई का समय था इस आवेदन फॉर्म को भरने के लिए। तो जून जुलाई का समय था, तो जितना उस समय हो पाया हुआ, और इसी से हम लोग इस बार ये प्रेरणा प्राप्त किए हैं कि इस बार जो हम लोग करेंगे इसको फरवरी जनवरी लास्ट वीक और फरवरी से ही स्टार्ट करके अक्टूबर तक में पूरा करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पास, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के पास हमारी बातें पहुंच सके। क्या लगता है सर कि कितने लोग होंगे इस बच्चे बच्चियां जो इस बार शामिल होंगे आपके स्कॉलरशिप नहीं, इस बार तो हमको लगता है कि अप्रॉक्स इस बार 6200 शामिल हुए, तो इस बार कम से कम 25,000 शामिल होंगे। बहुत बड़ा है हाँ, सर। ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा कि एक प्राइवेट संस्थान का हम लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो ये सरकार का भी हम लोग महत्वाकांक्षी योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसका भी हम लोग प्रचार करते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार से लोन लेकर के आप पढ़िए। लोन पर बाध्य नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिला तो तुरंत वो लेंगे, आप पढ़ाई पूरा करके आप उसको जब नौकरी मिलेगा तब 82 किस्त में लोन चुकाना, और 4 लाख लोन आपको दे रही है सरकार। तो बिहार सरकार भी बिहार में एक बहुत बड़ी पहल कर रही है कि हमारे कोई भी गरीब बच्चे, गरीब छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित नहीं रहे उस शिक्षा के लिए। छात्रवृत्ति तो एक है ही, हमारे संस्थान के द्वारा लगभग 100 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया ही जाएगा। बाकी सरकार का भी योजना बहुत सारा है जिससे बच्चे लोन लेकर के या छात्रवृत्ति प्राप्त करके पढ़ाई कर सकते जिस हैं। तरह से आपको उपलब्धि मिल रहा है सर, क्या लगता है आगे भी संस्थान को बढ़ाएंगे सर? और भी कुछ जिले हैं जहाँ पे इसकी शुरुआत करेंगे? नहीं, हम अभी कोशिश करेंगे कि जितने संस्थान हमारा है उस संस्थान को फुल फ्लेज मतलब इसको लोगों तक पहुँचे कि ये संस्थान यहाँ पर, और इसमें हम लोग ट्रेनिंग करें। आगे बढ़ाने का भी योजना नहीं है हमारा। जितना 6 जगह पर संस्थान चल रहा है, ये 6 संस्थान बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, जैसे आप नाम लेंगे कि मतलब बेंगलोर में एक कॉलेज है, रमैया कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, उसी तरह बिहार बेंगलोर का लोग ये समझे कि बिहार में कृष्णा इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा कॉलेज है। जब वहाँ तक हमारी उपलब्धि आपके माध्यम से पहुँचेगी तब हम समझेंगे कि अब आगे कुछ करने की आवश्यकता है। सर, सरकार से क्या सहयोग है? क्या लगता है कि आपको सहयोग जी मिल रहा बिल्कुल, है? सरकार से पूरी तरह सहयोग। सरकार, एक प्राइवेट संस्थान को सरकार के द्वारा ही मान्यता दी जाती है। सरकार चाहती है कि बिहार में संस्थान खुले, हमेशा उनका प्रयास रहा है कि बिहार में सर, चूँकि पिछले 4-5 सालों में लगभग 200 संस्थानों की स्थापना भी है, तो जब तक सरकार नहीं चाहे तब तक स्थापना होगा नहीं। क्योंकि शिक्षा काफ़ी कमजोर है शिक्षा बिहार में सर। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर नहीं है। बिहार सरकार लगातार प्रयास किए, 2005 से देखिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि गरीब बच्चे को लोन के द्वारा पढ़ावे, छात्रवृत्ति दे, कि कोई भी बच्चा, देखिए सरकार का तो योजना बहुत सारा है। बच्चे को पढ़ाने के लिए साइकिल योजना लाए सरकार, उनको छात्रवृत्ति योजना लाए, कन्या योजना लाए, बहुत सारा योजना सरकार लाए जिससे कि बिहार पीछे नहीं रहे। तो अब हम लोग ये नहीं पहले कहते थे लेकिन अब नहीं कह सकते कि शिक्षा में बिहार कमज़ोर है। सर, एग्जाम बिहार सरकार भी स्कॉलरशिप का एग्जाम लेता है? जी आप भी ले बिल्कुल, रहे अब हैं? एग्ज़ाम नहीं लेता बिहार सरकार। जैसे किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी कुछ छात्रवृत्ति रखे हैं, ईबीसी कोटा में, SC ST कोटा में और OBC कोटा में। सरकार के द्वारा निर्धारित कुछ शुल्क है, 40,000 50,000 रुपये छात्रवृत्ति जो सरकार बच्चे को देते, जो वापस नहीं लेती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन को बच्चे को वापस करना, लेकिन छात्रवृत्ति के पैसा को वापस नहीं करना। तो सरकार का बहुत स्कीम है जिससे अगर लोगों को अवेयरनेस हो, अगर आप लोगों के द्वारा इस अवेयरनेस का काम किया जाए लोगों के बीच में, तो बहुत सारा उनका स्कीम है जिससे पैसे लेकर के बच्चे अपना पढ़ाई पूरा कर सकते शिक्षा हैं। प्राप्त कर सकते हाँ, हैं, शिक्षा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपके यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं स्कॉलरशिप के तरीके से, तो क्या उनका खान पान भी है उसमें साथ में शामिल है या फिर उसके लिए उसके अलग? जी बिल्कुल, उसका पढ़ाई का ट्यूशन फिर उनका छात्रवृत्ति है, खान पान का व्यवस्था बच्चे अपने स्तर से करते हैं। क्योंकि मेरा जो संस्थान टोटल देखिए रूरल क्षेत्र में, जैसे समस्तीपुर में, पूर्णिया में है, तो जैसे पूर्णिया में टॉपर बच्चे हैं, वहीं के बच्चे हैं, वो अपने घर से आके पढ़ाई करते हैं। लेकिन कॉलेज का जो 2.5 लाख रुपया फीस है, उस फीस को हमने माफ़ किया उनको, कॉलेज के द्वारा उनका पढ़ाई का, और उनका बुक का भी खर्च कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। स्टेशनरी जो खर्च होते हैं बच्चे को पढ़ाई में, जितना 4 साल खर्च होगा वो सारा 4 साल का खर्च हम देंगे। खाना का रुपया छोड़ के, खाना वो हॉस्टल में चूँकि रह नहीं रहे तो उसको खाना मिलेगा नहीं। जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, हाँ, उनको खाना का पैसा देना पड़ेगा। ओनली 4,000 रुपया जो खाने पर उनको खर्च होता है वो उनको मंथली देना होगा।
तो वैसे बहुत से गरीब घर परिवार मिलेंगे गांव देहात से अपने बिहार में से, जी। जो शायद वो भी बेयर करने में नहीं, मुश्किल वो में तो आते हैं। फिर सरकार के द्वारा जो लोन दी जा रही है हाँ, उनको, जी। वो तो 4 लाख रुपये लोन देती है और हमारा फीस 2.5 लाख रुपया ही है। और अगर जो सरकार के द्वारा लोन लेके पड़ता तो उनको हॉस्टल चार्ज जो है मतलब 48,000 रुपया जो सालाना हुआ, और टोटल लगभग 1,92,000 जो हॉस्टल चार्ज 4 साल का होता है, उसको छोड़ के बाकी जो फीस उसमें हम उनको पढ़ा रहे हैं। मतलब 4 लाख के अंदर में ही वो हमारे यहाँ रहेंगे, पढ़ेंगे, और कॉलेज का भी फीस हो जाएगा। तो सरकार का तो योजना है ही उनके लिए। तो सर, जो योजना का लाभ नहीं ले पाए, क्या उन्हें आप सहयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे और हमको लगेगा कि ये बच्चे आगे पढ़ करके भविष्य में अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे, तो उसको हम बिल्कुल फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे बच्चे संपर्क कर सकते हैं हमसे। सर, नया साल आने वाला है 2023 के लिए, ग्रुप ऑफ एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए क्या कुछ तैयारी करके रखे आपने? जी बिल्कुल, 2023 के लिए इस बार जो हम लोग किए थे, तो वर्ष 2023 के लिए जो आने वाले साल है, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे देश, पूरे राज्य के जनता को, लोगों को, छात्र छात्राओं को पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना अभी हम दे देते हैं, क्योंकि आपने छेड़ा नया साल को, तो अभी उनको शुभकामना में दे देता हूँ। और 2023 में जो 2022 में जो हम लोगों ने प्लानिंग किया, इसको बहुत बृहद पैमाना पर 2023 में हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले जैसे आपको बताया कि बिहार के जो कॉलेज होगा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, ये बिहार के बाहर के राज्य के लोग समझे कि वहाँ पर ये कॉलेज है, चलो वहाँ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, तो वहाँ तक हमको इस कॉलेज को पहुँचाना है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।